बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं और शोभा देख रहे हैं। श्री रंग महल की चौथी भूमि, चौथी नीरद की हवेली। नीरद की हवेली की शोभा हमने कल देखी। आज आगे बढ़ते हैं कि नीरद कब होता है और नवरंग पाई का श्रृंगार, और उस वक्त राजश्यामा जी की बैठक कहाँ पर होती है, हवेली में किस स्थान पर राजश्यामा जी की बैठक होती है। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। हाँ जी। चारों तरफों चार द्वार हैं, जहां सामने श्वेत दीवार। द्वार लगते सिंहासन, देख मोमिन होत खुशहाल। देख मोमिन होत खुशहाल। अपनी सुलता को लेके चलते हैं नीरद की हवेली। हमारी जो नीरद की हवेली है, चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा। पूर्व दिशा में तो बड़ी दहलान आ गई। अब यहाँ देखेंगे चारों तरफ चार द्वार है, जहां सामने श्वेत दीवार। सामने जहां पर पश्चिम दिशा में हीरे की सुंदर शोभा आई है। चबूतरे की पश्चिम किनार पर भी हीरा के थंब, फिर मंदिर भी हीरा के आए हैं, तो एक सुंदर श्वेत दीवार की शोभा। उन द्वार के साथ लगता सिंहासन। दहलान से जब बैठिए, तरफ दाहिने सिंहासन। हक आदि रूहे बैठक, गिर फिरती रूहे मोह में। दहलान से जब बैठिए, ये देखिए सुंदर सा जी, हम देखें नक्शा में निकालती हूँ। हम जब दहलान से एंटर कर रहे हैं, हमारा मुख हवेली की तरफ है, तो अपनी दाहिनी ओर, दाहिने हाथ को इन स्थान पर हीरा के थंबों की, यहाँ पे जो द्वार है, द्वार के साथ लगते इन स्थान पर सिंहासन की शोभा है। ये देखिए चौपाई कह रही है, दहलान से जब बैठिए, तरफ दाहिने सिंहासन। हक आदि रूही बैठक, गिर्द फिरती रूह मोमी। पूरब की दहलान से जब हवेली में प्रवेश करते हैं, तब हमारे दाहिने हाथ की तरफ पश्चिम के द्वार के उत्तर के दो थंबों के सामने सिंहासन, जिस पर राजश्यामा जी विराजमान होते हैं, और सखियां चबूतरे पर चारों तरफ घेर कर विराजमान होती है। थंबो लगता सिंहासन, ज्यों है मूल मिलावे की। शोभित रंग कंचन, त्यों ही रोशन जानियो सोई। मूल मिलावे के समान ही थंबों से लगता सिंहासन, जैसा कंचन रंग का सिंहासन मूल मिलावे में शोभायमान है, वैसा ही दिव्य जगमगाता हुआ सिंहासन यहाँ पर भी है। अब नृत्य कब होता है? इत निरत हमेशा होत है, 15 दिन खेले बन। 15 दिन है निरत के, सब होम थोर रोशन। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में श्री रंग महल की चौथी भूमि की इस चौथी चौरस हवेली में सदैव नृत्य की लीला होती है। इस समय
रंग महल की सभी भूमों और परम धाम के सभी स्थानों पर नृत्य की लीला होती है। बाकी शुक्ल पक्ष में 15 दिन वनों में खेलते हैं। सॉरी। तो नृत्य कब होता है? कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर। बाजे निरत जवेर की सब श्रवणा को दे सुख, सब थोरो भासत प्रतिबिंब, मानो इत ही मिलावा मुख। जिस समय नृत्य की वो अलौकिक लीला हो रही होती है, उन समय परम धाम के 25 पक्षों में उस नृत्य की प्रतिभास, सबको यही लगता है कि हमारे सामने ही नृत्य की लीला हो रही है। नृत्य के समय बजने वाले सभी वाद्य यंत्र नूरमयी जवाहरातों के, जो मधुर स्वर उत्पन्न करके कानों को सुख देते हैं। यहाँ होने वाले नृत्य की लीला का प्रतिबिंब संपूर्ण परम धाम में पड़ता है। सबको यही लगता है कि हमारे सामने ही श्री राज श्याम जी बैठे हैं और नृत्य की लीला हो रही है। बाजे निरत जवेर की सब श्रवणा को दे सुख, सब थोरो भासत प्रतिबिंब, मानो इथि मिलावा मुख। मानो निरत सबो ढोल भासत नूर झलकार, इस सुख शब्दातीत का जाने परवरदिगार। अब नवरंग बाई का श्रृंगार। निरत नवरंग बाई की करत पहले दिन जब, श्याम साड़ी आमरस कंचुकी पहरत तब। कृष्ण पक्ष की पहले दिन नवरंग बाई की बारी, उनकी जुत की बारी। तो उनकी जो साड़ी है वो श्याम रंग की, श्याम साड़ी, और आम रस की उनकी कंचुकी, आम रस रंग की कंचुकी। तो कुछ कुछ पीला रंग हुआ ना। हाँ जी सुनीता जी, आप ओपन कर हाँ लो। जी दीदी। हाँ जी। तो निरत नवरंग बाई की करत पहले दिन जब, शाम साड़ी आमरस कंचुकी पहरत तब। 5 बटे की चढ़निया, नीले रंग इजार नूर, सब बस्तर तार जवेर की, सो क्यों कर कहूँ जहूर। है ना, उनकी चढ़निया 5 रंग की, 5 पट्टी की चढ़निया, और उनकी इजार, क्योंकि नृत्य करना है तो अब इजार भी चाहिए, तो नीले रंग की इजार, और सब बस्तर नूरमयी जवाहरातों के। तो किस प्रकार से वर्णन? आमरस वो कह रही है ऑरेंज, नूर सा, गीता दीदी। हाँ, जैसे आम का रंग हल्का हल्का ऑरेंज ही थोड़ा होता है। थोड़ा ऑरेंज लाइट भी ऑरेंज, है ना, लाइट जैसे ऑरेंज। अपन आम हल्का सा ऑरेंजिश भी आ जाता हाँ, है। लाइट लाइट रंग ऑरेंज जैसे ना। हम्म। है ना। उस रंग की कंचुकी और श्याम रंग की साड़ी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम्म। और 5 पट्टे की चढ़निया और नीले रंग का इजार। हाँ जी सुंदर सा जी। अब थोड़े से क्वेश्चन लेवे ताकि अपनी शोभा करके रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन की सेवा भावना जी की, सोनिया और सीमा जी की। नृत्य की हवेली किन स्थान पर आई है? सुषमा जी प्रणाम जी। नाम जी आंटी। चौथी भूमि में आई है, 3 चोर हवेलियों को पार कर चौथी हवेली नृत्य की थी। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये सुषमा जी पहली बार कर रही हैं। है पहली ना। बार तो यदि हम नृत्य की हवेली की पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हैं, नृत्य की हवेली में, नृत्य की हवेली में है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमें क्या शोभा दिखाई देती है?
नृत्य की हवेली में खुद को महसूस करें, पूरब की ओर मुख करें, तो उस तरफ अपने को क्या शोभा दिखाई दे रही है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि हम नृत्य की हवेली में हैं और हमारा मुख पूर्व की दिशा में है, तो हमें 5 अर्थात हरे रंग के शोभा आभा दिखाई देगी, जो 6 थंबों की हार, सुंदर थंबों की हार दहलान भागते हुए तीसरी चौरस हवेली से भागते हुए डायरेक्ट हम चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली, नृत्य की हवेली में आ जाएंगे। ये देखो, हम यहाँ खड़े हैं, पूरब की ओर देखते हैं सुंदर साथ जी, तो अपने को ये दहलान, ये थंबों की सुंदर शोभा नजर आएगी। नृत्य की हवेली में आए अगिन कोण और ईशान कोने का मंदिर, और नृत्य और वायव कोण के मंदिरों में क्या अंतर है? मीनू जी, लैपटॉप पे हो तो ओपन कर दो। हाँ जी, लैपटॉप पे ही हूँ मैं। हाँ जी, ओपन कर दो फिर, हाँ, खोल देती हूँ दीदी। क्योंकि मोबाइल पे दिक्कत रहती है। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं लैपटॉप पे ही आ रही हूँ। हाँ जी, जैसल दीदी। प्रणाम दीदी। नृत्य की हवेली में आए अगेन कोने में माणिक के मंदिर है, माणिक लाल रंग के। और ईशान कोण में पुखराज के पीले रंग के मंदिर हैं। हम्म। और नैऋत्य कोण में जब हम माणिक के मंदिरों से होते हुए नैऋत्य कोण की तरफ आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ, तो आधा मंदिर माणिक के रंग का आया है और आधा हीरे के नग का आया है। और अ, ईशान कोने से अपन वायव्य कोण की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आधा कोने का जो मंदिर है वो आधा पीले रंग का आया है और आधा सफेद रंग का आया है। हाँ जी, बहुत सुंदर है ना सुंदर साथ जी। ये देखो, यहाँ पे ये मंदिर अपना ईशान कोने का पूरा पीला, अगिन कोने का पूरा लाल माणिक रंग का, और यहाँ पर ये दो दो रंगों के। दीदी मुझे ये पूछना था हम्म। कि ये जो नीरद की हवेली आई है, इसको घेर कर बाहर जो एक थंबों की हार आई है, वो भी क्या उन्हीं उन्हीं रंगों की है क्या? जैसे क्योंकि उत्तर की हाँ, जो वर्णन आया है महाराष्ट्र जी का, जी। उनके हिसाब से ये थम की हार, ये थम की हार मंदिर, और ये हवेली भी इसी हवेली का हिस्सा है, ये थम की हार भी। ये देखो क्या अच्छा। होता है कि जैसे हाँ ये जो है ना, अपने पास दो थंबों की हार, तीन गली, तो इन हाँ। मध्य गली तक अपनी इस हवेली की हद है, तो यहाँ तक की शोभा तो अपने को ये मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा। है ना, मतलब इस हवेली में वर्णन किया है कि उस तरफ की सभी शोभा उसी रंग में शोभायमान होती हुई, तो हाँ, इस मध्य क्योंकि इसमें कल आपने ये दिखाया था ना ये वाला, तो उसमें पूरे चारों तरफ उन्हीं नगों के उन्हीं रंगों का कलर, थंब उन्हीं कलर में दिख रहे थे। जैसे हम्म। पूरब की तरफ हाँ, में देखो ये यहाँ तक पास। इस हवेली की हद है, और हाँ। यहाँ तक अपनी इस हवेली की हद है, तो यहाँ तक तो मान के चले हम, यही शोभा नजर आ रही है। बाकी हम्म इधर भी दिल ये चाहता है कि जब यहाँ पूरा पुखराज ही पुखराज आ रहा है, तो इस हम्म काल में भी अपने को पुखराजी आभा मिलेगी। बाकी इन स्थान तक तो है ही है, हम्म, मतलब बाहरी हार ठीक जो है। घेर की आई है वो भी इन्हीं कलर्स की आई है, वो तो हाँ कंफर्म। ठीक है दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। नृत्य की हवेली में हीरा के थंब किस दिशा में आए हैं? हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी, पश्चिम दिशा में आए हैं दीदी। हाँ जी, पश्चिम दिशा में आए हैं। जी, प्रणाम। नीरद की हवेली, प्रणाम जी। नीरद की हवेली के चारों ओर यदि हम देखें, तो हवेली से मिलती हुई कितनी 24 मेहराबों की शोभा आई है? सुंदर सा जी, नजर पहुंचाओ नृत्य की हवेली में, तो कितनी कितनी तरफ अपने को 24 मेहराबें मिलेंगी?
कोने वाली भी और दरवाजे वाली भी। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी। नृत्य की हवेली में अगर चारों ओर देखते हैं तो मतलब तीन तरफ हमें जो है 24 मेहराबों की शोभा आएगी। सामने जो है 5 की मतलब खुली दैलान है। हाँ जी, ये तो आपने ठीक बता दिया, बिल्कुल सामने दहलान है, वहां नहीं है, तीन तरफ है। और भी बताओ उससे लगती हुई। और सुंदर सा जयश्री बहन। वायव और ईशान कोने में वायव और नैऋत्य कोने में भी जो है पश्चिम वो उसके 24 मेहराबों की शोभा आई है। चारों कोनों में आएगी दीदी? हाँ जी, चारों में तीन चारों कोनों मतलब में नैऋत्य वायव कोनों अपन में क्या आएगी, देखे? ये लेकिन देखो, पूर्व में नहीं आएगी। नहीं नहीं दीदी, कोने वाली मेरा 24 मेहराबें तो चारों तरफ आएंगी। ये देखो, आप इसको ले लो, ये अपनी नीरद की हवेली है। कोने हाँ की जी, तो इस दहलान से कोई मतलब ही नहीं है ना, कोने की तो चारों तरफ आएगी। ये देखो, कोने की कोने तो की आई ना आगे यहाँ पर 24 हाँ मेहराबें, जी, इधर भी हाँ आई जी, हाँ जी, 24 मेहराबें। हाँ इधर चारों तरफ आ गई। हाँ, तो नैऋत्य वायव्य कोने नहीं, चारों कोनों में आएगी। चारों कोनों में आएगी, है ना, ठीक। क्योंकि ये मंदिर की हार तो यहाँ रह गई। हाँ जी, हाँ इस जी, मंदिर की हार के नहीं आने से यहाँ फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है ना, क्योंकि ये क्योंकि मंदिर यहाँ पर कोने तो का खुली दैलान है ना सामने, तो ये चारों दहलान तो कोनों है, में आ लेकिन जाएगी। ये तो कोना कोना हो गया ना, ये तो हवेली का कोना तो है ही ना ये। हाँ जी, तो चारों कोनों चारों में आएगी। कोनों में। है ना। हाँ जी। नीरद की हवेली में उत्तर व दक्षिण दिशा में किस किस रंग के थंब आए हैं? ये तो सबको ही आना चाहिए। स्नेह लता जी, स्नेह जी, स्नेह दीदी खोलो। हाँ, दक्षिण में तो माणिक्य आए हैं ना, लाल रंग के। हाँ और जी। उत्तर में 5 के आए हैं। उत्तर में पुखराज। पुखराज के, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। नृत्य की हवेली के चारों ओर यदि हम देखें, ये तो हो गया ना, ये दोबारा आ गया। नृत्य की हवेली के मध्य में आया चबूतरा कितनी सीढ़ी ऊंचा है? नृत्य की हवेली या किसी भी हवेली के मध्य जो चबूतरा आता है वो कितनी सीढ़ी ऊंचा है? हाँ जी भावना दीदी। हम्म, 3 सीढ़ी ऊंचा। चित्रांशी ने दिखा दिया। हाँ जी, 3 सीढ़ी ऊंचाई। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। नृत्य की हवेली में पूर्व दिशा में कितने मंदिर की दहलान आई है? रोज दीदी आप बता दो। हाँ जी प्रणाम दीदी। हम्म 21 मंदिर की दलान आएगी दीदी। 21 मंदिर की दहलान आई है। और ये हाँ वाला जी। क्वेश्चन मैंने इतनी गिनती ली नहीं, तो इसलिए मैं पूछ नहीं रही। अगर सुंदर साथ बताना चाहते हैं तो बता दें, तो ये प्लस हो जाएगा, बोनस। नृत्य की हवेली में कुल कितने मंदिर आए? ये मंदिर आए हैं। अपन ने किया नहीं था, पर किसी को आता है तो अच्छी बात है, सुन लेते हैं। ये हिसाब वाला होता होगा। हाँ, इतना ही हिसाब नहीं, हिसाब नहीं है। लगाया हिसाब में, मैं कह ही रही हूँ, अगर हाँ कोई बताता है हाँ, तो बोनस है। बता देंगे, बहुत आगे बैठे हैं। एक इसे एक ये आएगा ना, हाँ जी। एक ये आगे एक से तो तीनों साइड, नहीं नहीं, एक तरफ 21 आएगी, दो बाकी तो साइड 20-20 आएंगे ना। बाकी तो दो 20-20 साइड आएंगे, बीस बीस 20 हो, 20 40। एक सीधा सा 8। हिसाब है सुंदर साथ जी। शायद किसी सुंदर साथ को आता हो तो पूछते हैं पहले, फिर बताते हैं। आशी दीदी आप बता दो। खुल नहीं रहा, खोलो अब दोबारा। मंदिर है तो होगा। देखो, मैंने भी पहले नहीं सोचा, अभी क्वेश्चन सामने आया तो 20 आते हैं एक दिशा में, तो 3 दिशाएं हो गई ना। 20 या 60 में से 2 कम कर लो, कोने वाले डबल गिने जाते हैं। हाँ, एक तरफ 21 गिन लो, बाकी तरफ 20-20 गिन 60 लो, माइनस ऐसे भी 2, हो सक जाएगा ना। 58, 58, 58। अगर 20 लेते हैं, 20 या 60, 60 में से 2 चलो कोने अपन वाले हवेली दोबारा गिने सामने जाते लाते हैं। हैं। नहीं 58। नहीं नहीं नहीं, 58 नहीं होंगे। 58 नहीं, थोड़ा 58 हवेली अपन सामने लाते हैं। 82, चार तरफ, 82, चार तरफ है ना, चार तरफ 82। देखो, गिनो, 20 चार मंदिर आपने चार दीदी तरफ गिनो। सही बताए, हर दिशा में है, लेकिन 20 मंदिर में ये दरवाजे के मंदिर भी शामिल है। दरवाजे का मंदिर मैंने नहीं दरवाजे गिना, का मंदिर अलग क्योंकि से वो गिनना है। दरवाजा
हाँ, दरवाजे हाँ का मंदिर वो अलग भी से गिनना गिनना है, है। फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 माइनस कर दो, 69 - 2 67। हाँ 88 में अगर से दरवाजे सीधा का माइनस गिनेंगे कर दो ना, घेर कर 88 मंदिर की खरीद है, सीधा 22 माइनस कर दो। 21 88 में से 21 21 माइनस करो, 21 माइनस 67। कर। ठीक है, हाँ वैसे भी हाँ। 67। हम्म। ठीक है, हम्म वही मैं देख रही थी दरवाजे वाला गिना है कि ना तो गिने है, हिसाब का वो है भी ना गिनना। इसमें। नहीं, मेरा लेंथ भी तो पहले आएगा ध्यान ना। नहीं गया, नहीं तो मैं लेती नहीं इसको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो है तेरे नहीं, अच्छा देखने डिस्कस हो वाले गया, हम्म। डिस्कस हो गया। नृत्य की हवेली में आए नृत्य कौन और वायव कौन के मंदिर की क्या अनोखी शोभा है जो अन्य किसी मंदिरों में नहीं आती। हाँ, ये बता चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्ट। सुषमा दीदी, आप बोल दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी। वैसे मंदिर आए हैं जो नैऋत्य कोण का और कौन सा है भूल गई। हाँ, वायव्य कोण के मंदिर जो हैं, उधर तो हीरे के आए हैं और उधर आए हैं पुखराज के। दोनों कोने के मंदिर दो दो रंग के आए हैं। दो दो उनकी रंग के दीवार आए, ये इधर विशेषता है। माणिक के, इधर की दीवार, इधर से जाएंगे माणिक की तरफ से तो माणिक की दीवार आएगी और उधर से हीरा की आएगी। मतलब और कुल मिला उधर के इसका अपना आंसर ये है कि दो दो रंग में दो आए। दो मंदिर, दो दो रंग दो के दो आए। रंग की आएगी। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। पुखराज और हीरे की, और इधर माणिक और हीरे की। सुंदर साथ जी, ये बहुतों के लिए क्वेश्चन पहले हो चुका है, पर नए सुंदर साथ के लिए वापस रख रहे हैं। मैं हूं दो दो रंगों की झलकार लिए, एक तरफ हीरा पुखराज की झलकार, एक तरफ हीरा मानिक की झलकार। हाँ जी, नए सुंदर साथ कौन है जो पहली बार कर रहे हैं? सुषमा, आप बता दो। प्रणाम जी आंटी। वो नृत्य और वायु वाह। कोण वाले मंदिर। हाँ जी। मतलब जी ऐसे याद करा रहे कि अपन इसको अब भूलेंगे नहीं। पहले भी हो गया ना, उसी का दोबारा पलट के हाँ। आ गया क्वेश्चन। जितने थम की हार उतनी ही गलियां, कहिए मैं कौन, किस दिशा में कहाँ आई और मेरा रंग कौन सा है। वर्षा। आपने तो रंग पे वही डाल दिया। हाँ जी वर्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 1 मिनट, दोबारा खोलो वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी इसमें ना 6 थंबों की हार और 6 गलियां आई हैं, और ये पूर्व दिशा में आई हैं, और इनका रंग हरे रंग का है, हाँ यानी कि जी। पाँच। दीदी मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। तीन तीन तरफ 24 मेहराब, पूर्व दिशा में थंबों की हार, कहिए मैं कौन और किस किस भूमि में आई हूँ, किस किस भूमि में आई। हम्म 3 तरफ 24 मेहराब और पूर्व दिशा में तंबू की हार। अच्छा। हाँ जी, शांति दीदी बताएंगी। शांति देवी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी चौथी भूमिका और वो पहली भूमिका रसोई की हवेली के है हाँ ना जी, दीदी? दोनों हो गई है ना। ये बहुत सुंदर। चौथी भूमि की भी एक शोभा हुई, पूर्व दिशा में दहलान, वहां पूर्व दिशा में 24 मेहराबें नहीं आई और रसोई की हवेली में भी नहीं आई। अब है चौथी भूमि का बड़ा छज्जा। 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 सुंदर साथ ने भेजे हैं और सब अलग अलग लेने की कोशिश की गई है, मतलब मिक्स नहीं हुए। चौथी भूमि का बड़ा छज्जा 10 मंदिर के हांस के मंदिरों से कितनी ऊंचाई पर है। चौथी भूमि का जो बड़ा छज्जा है 10 मंदिर के हांस के मंदिरों से तीन। ऊंचाई पे। हाँ जी, हाँ 3। जी चित्रा। हाँ जी, किसका खुला हुआ? 3 सीढ़ी ऊंचा। 3 सीढ़ी ऊंचा। बड़े छज्जे की हद से पश्चिम ओर कितने मंदिरों की शोभा है। ये प्यारा क्वेश्चन। बड़े छज्जे की हद में पश्चिम ओर कितने मंदिरों की शोभा है। हम्म रुको, नए सुंदर साथ। जैसलमेर, आप खोल लो। प्रणाम दीदी। 9 मंदिर की 9। शोभा आई है। हाँ जी, 9 मंदिर, मध्य का मंदिर, बड़ा मंदिर।
दीदी मैं भी पहली बार कर रही हूँ। तभी आपको अच्छा, खुला है। अभी खोले। आपको इसीलिए पहले ज्यादा सुषमा और जैसल और वो दो पद्मा तीनों नए हैं। मध्य मंदिर के दरवाजे में, मध्य मंदिर के दरवाजे यानी बड़े मंदिर के दरवाजे में सीढ़ियां कितनी चौड़ाई ली आई हैं और ऊंचाई ली आई, मतलब कितनी सीढ़ियां हैं और कितनी चौड़ाई ली है। मध्य मंदिर यानी बड़ा मंदिर, दरवाजे का मंदिर हुआ। हम्म। धाम दरवाजे का मंदिर, चौथी भूमि दर्शन का। आंटी आप भी खोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, खोलो दीदी, पहले आप अनम्यूट करो सुदर्शन जी। किया। प्रणाम जी। 100 सीढ़ियां, 20 चांदे और 2 मंदिर चौड़ा, 2 मंदिर लंबा। दीदी आप नीचे ही हो अभी। आई है चौथी आवाज? भूमि, चौथी भूमि में बताओ, चौथी भूमि में। चौथी चौथी कौन? भूमि में बड़े दरवाजे हम असल में की गलती भी नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं किया मैंने। हम छज्जे पर हैं और हमने अच्छा, जो बड़ा दरवाजा धाम दरवाजे का मंदिर आया है उसमें उतरना है, तो कितनी सीढ़ियां है और कितनी चौड़ाई लेकर है। 3 सीढ़ियां उतरेंगे ना? 3 सीढ़ी उतरेंगे और कितनी चौड़ाई लेकर है सीढ़ी। चौड़ा सीढ़ी की चौड़ाई 33 हाथ। हाँ कितनी जी, है? दूसरा सुंदर साथ को ही लेते हैं। हाँ जी, स्नेह लता दीदी आप खोलो। 88 हाथ की चौड़ाई हाँ आएगी जी, ना दरवाजे 88 हाथ की, क्योंकि धाम दरवाजा है, चौथी दरवाजा है भूमि ना का धाम दरवाजा है। अच्छा, 33 हाथ दीदी सिर्फ भीतरी दीवार में आते हैं, बाहरी दीवार में नहीं। ये अंदर 88 हाथ आएगा? ये दीदी चौथी भूमि में ना, मैं आपको जगह दिखाती हूँ। हाँ, मेरे को दिखा दो मेरे हाँ, को। जगह दिखा रही हूँ मैं। सुंदर साथ जी, ये सब शोभा समझने के वास्ते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, हम यहाँ पे हैं छज्जे पर। एक बार ऊपर चला गया। 10 मंदिर वाले छज्जे पे है। 10 मंदिर वाले बड़े छज्जे पे हैं। जी। अब ये छज्जा मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर है और हमने इस बड़े मंदिर में उतरना है, तो 3 सीढ़ियां, तो आपने सही कहा 3 सीढ़ियां, लेकिन जगह 88 हाथ का यहाँ धाम दरवाजे का मंदिर है, तो 88 हाथ ही इस जगह में ही सीढ़ी उतरेगी ना। अगर जैसे 88 यहाँ हाथ का उतरना ये है, जो सीढ़ियां 88 हाथ की है। 88 हाथ की चौड़ाई, दरवाजा 88 हाथ का है तो उतनी ही चौड़ाई लेके सीढ़ी आएगी ना। अब ठीक। जैसे ये 11 हाथ का दरवाजा है, तो यहाँ सीढ़ी कितने हाथ की होगी। या तो 33 की होगी। 11 की 11 हाथ होगी। की है तो इसमें 11 की होगी दीदी। हाँ 11 जी, की। जितना दरवाजा है उतनी चौड़ाई है। उतनी सीढ़ियां चौड़ाई। हाँ जी, जैसे हाँ दीदी वो 11 हाथ की सीढ़ियां होंगी। 11 हाथ की, क्योंकि हाँ, अपन इस 2 चीज को ध्यान दरवाजे रखें। हैं तो दोनों दरवाजों पे से हम्म 11-11 हाथ की 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगी। मतलब ये चीज अपन हर जगह के लिए पक्का कर लें कि जितना दरवाजा है उतनी ही सीढ़ी। अब जैसे मान लीजिए ये अपनी तीसरी भूमि है, इन 3 मंदिरों के बाद जब हम दूसरे हांस में उतरते हैं, तो यहाँ से सीढ़ी उतरती है, तो यहाँ 33 हाथ का दरवाजा है, तो सीढ़ी 33 हाथ में उतरेगी। बहुत बड़ी तो हो जाए जितना दीदी दरवाजा, एक चीज पूछनी थी और। मतलब आप खुद सोचो ना, अपना दरवाजा खुला और अपने नीचे उतरना है, तो ऐसा तो नहीं होगा बीच में होगी सीढ़ी, दाएं बाएं नहीं होगी, पूरी जगह सीढ़ी उतरेगी, है ना। दीदी एक चीज और पूछनी थी, नीरज की हवेली में आपने बताया था अभी शुक्ल पक्ष में कौन सी तारीख को आते हैं? शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में आते हैं, कृष्ण किसी पक्ष में तारीख को नहीं, कौन? कृष्ण पक्ष के पूरे 15 दिन। 15 दिन पूरे आते हैं? पूरे 15 दिन। अच्छा, ठीक। वही मैंने पूछना था, पहले भी हाथ खड़ा किया था इसलिए। दीदी बहुत अच्छी शोभा होगी जो 3 सीढ़ी इतनी चौड़ाई लिए हुए 88 हाथ। मुझे पता कैसा लगता है, मतलब जो मैं हम्म। अपने दिल की बता रही हूँ, कि हम इस हम्म। जगह जब खड़े हैं, हम्म। सीढ़ियां और दरवाजा मतलब उसी दीवार की मोटाई में है, अलग से तो जगह ली नहीं। अब हम्म। इधर जो ये इधर सीढ़ी है नहीं, इधर सिर्फ अपनी चौखट है, तो उस हम्म। वक्त लगता है कि जब सीढ़ियां नहीं चढ़नी तो वो एक सुंदर डेकोर, जैसे ना, जैसे झरने बह रहे हैं, फूल हम्म। गिर रहे हैं, सुंदर वहां पे फ्लावर पॉट रखे हैं, तो जब चढ़ना है तब सीढ़ी रूप में, नहीं तो एक सुंदर, मतलब एक सुंदर, मतलब हम्म। एक शोभा मंदिर की बड़ी प्यारी सी। बहुत प्यारी, ये अलग से आज मन में बसी है वो चीज। क्योंकि अपन जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक तरफ झरने आ जाते हैं, तो यहाँ पे 88 हाथ में हम वो
बहते झरने ले हुए 3 स्टेप कितने प्यारे लगे। और जब सीढ़ी चढ़नी है तो सीढ़ी रूप में है ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये वाला तो अपना हो ही गया क्वेश्चन कि बड़े छज्जे से मध्य मंदिर को छोड़कर बाकी किसी एक मंदिर में जाने के लिए तो गया, ये तो हो ही गया। अब बाहरी हार मंदिरों के छज्जे से 10 मंदिर की स्पेशल हांस के गोर्ज में किस तरह से जाएंगे। बाहरी हार मंदिरों के यानी 33 हाथ वाले छज्जे से। सुंदर साची सिर्फ एक हैंड रेज है, खाली जैसल बता रही हैं। सिर्फ एक हैंड रेज है। ये तो आना चाहिए। और बहुत बार हो गया गुर्ज की शोभा, अपन 33 हाथ वाले छज्जे पर हैं और गुर्ज में जाना है तो कैसे जाएंगे। हाँ जी विजय दीदी। दीदी अगर हम छज्जे पर हैं और हमें गुर्ज में जाना है तो हम बाहर से 4 सीढ़ी चढ़ेंगे और अंदर 3 सीढ़ी उतरेंगे। उतरेंगे। और हम 10 मंदिर वाले बड़े छज्जे पर हैं तो सीधा ही जाएंगे। 3 सीढ़ी उतर जाएंगे सीधा। हाँ जी। अब बड़े छज्जे से अभी हमने कल देखा था ना कि तीजी भौम की में तीसरी भूमिका में तो उसको तीजी भौम की परशाल कहते हैं। चौथी से लेके 8वीं भूमिका तक यही शोभा रहेगी, इनको कहेंगे हम बड़ा छज्जा। तो बड़े छज्जे से निरत की हवेली में कैसे जाएंगे। वैसे सुषमा ने पहले क्वेश्चन के आंसर में ही बता दिया था, फिर भी सुंदर सा जी बड़े छज्जे से निरत की हवेली में कैसे जाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी। वर्षा आप पहली बार कर रही हो, सारा बताओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। से हम जो है 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे पहले, और फिर वे हम 3 सीढ़ी उतर के 88 हाथ की जो धाम, वो धाम दरवाजे वाले मंदिर की वो आएगी ना, उसको पार करके और बस फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां ऐसे पार करते, पहले 28 थंब का चौक पार होगा 28 स्तंभ मतलब, का चौक। हाँ जी। नहीं तो बस फिर सीधे ही चले जाएंगे दीदी। सीधे ही चले जाएंगे, 3 हवेली पार करेंगे, चौथी हवेली निरत की हवेली। हाँ जी। जी दीदी। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे, धाम दरवाजे का मंदिर पार किया, 28 स्तंभ का चौक पार किया, और उसके बाद 3 चौरस हवेली हमने पार की, और चौथी चौरस हवेली निरत की। यदि हम निरत की हवेली के अगिन कोने में खड़े हैं, अगिन कोने के मंदिर में खड़े हैं, तो उस मंदिर की संपूर्ण जोगबाई किस रंग की है। हाँ जी चित्रांशी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि हम अगिन कोने के मंदिर में खड़े हैं तो उस मंदिर की जोगबाई माणिक लाल रंग में दिखाई देगी, क्योंकि वो वाला सिंगल कलर में आया है, इसलिए वो लाल रंग में दिखाई देगी। लाल रंग में दिखाई देगा। हाँ जी। माणिक। हम्म। और ईशान कोने के मंदिर में, सुंदर सा जी ध्यान से, ईशान कोने के मंदिर से यदि हम पश्चिम दिशा के मंदिर में प्रवेश करते हैं, कैसे है ये, ईशान कोने के मंदिर से यदि हम पश्चिम दिशा के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो किस रंग की शोभा किस रंग की होगी। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, है ना। ईशान कोने के मंदिर से यदि हम पश्चिम दिशा के, मतलब ईशान कोने का जो पश्चिम दिशा में मंदिर है उसमें जाते हैं तो वो कौन से रंग का है। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो पुखराज पुखराजी रंग का ही दिखाई देगा। हाँ जी, पुखराजी रंग का ही दिखाई देगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन हो गए हैं अपने। अब सुंदर सा जी जिनके, अब सुंदर साथ के क्वेश्चन कुछ हैं, चौथी भूमि में कोई शोभा अटक रही है तो अभी है 12 मिनट, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। या फिर कोई नया क्वेश्चन किसी के हाँ। दिल में आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। हाँ, एक सुंदर सा जी एक क्वेश्चन जो रह गया कि हम नीरद की हवेली में हैं। मैं नीरद की हवेली भी सामने रखती हूँ।
सुंदर साथ जी सबकी चितवन होनी चाहिए यहाँ पर। हम इस नीरद की हवेली में हैं, तो हमें कौन कौन से रंगों की झलकार नजर आ रही है? कौन कौन से रंग नजर आ रहे हैं? सीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें नूर का सफेद रंग, पोखराज का पीला, माणिक का लाल और पांच का हरा या नीला रंग, चारों रंग नजर आ रहे हैं नजर आते हैं, हाँ चारों जी। दिशाओं में। हम्म। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। और रंग कितनी और शोभा, झलकार अपने को मिल सकती है? झलकार तो चारों रंग तो यही हो जाएंगे, बाकी तो सारे राज्य के। हम्म। हाँ शायद म्यूट हो गई है ना आवाज? मुखारबिंद की शोभा से तो सारे रंग निकलते हैं नूर के, मतलब जो है नूर ही नूर दिखाई देगा, रंगीन बहुत हाँ सारा। जी, नूरी नूर, तभी कहा ना झिल मिली अशोका। हाँ जी जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और प्रणाम जी। सुनीता दी। हाँ जी दीदी, क्या बताना है? रंगों की झलकार। हाँ तो दीदी, सारे ही रंग जो अभी चार तो उन्होंने बताए डीपी सिंह जी ने, और फिर जो राजश्यामा जी, उनके वस्त्र आभूषणों की ज्योति, नीचे गेलम की ज्योति, और जो नवरंगबाई नृत्य कर रही है उनके जुट की जो सखियां हैं, उनकी भी आभूषणों की और वस्त्रों की झलकार, तो अनंत ही रंग दिखाई देंगे यहाँ पे। अनंत अनंत ही। और ये हाँ शोभा वैसे देखा जाए तो अपने को हर हवेली में मिलेगी, लेकिन हाँ जैसे जी। भूल भुलावे का वर्णन कर दिया तो वहां पर, यहाँ पर इस हवेली का वर्णन किया, तो वैसे तो हम देखिए हम कहीं भी जाएंगे तो अपने को बड़ी प्यारी नूर से झिलमिलाती शोभा। हाँ जी सुषमा दीदी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं जी, मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हाथ खड़ा किया। ठीक है। हाँ जी दीदी सुंदर एक साथ जी। प्रश्न ये रह गया ना कि राज्य का मुख किधर रहेगा, होगा? हाँ पूरब की जी, तरफ। हाँ ये रह गया। हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, राज्य का मुख किस किस तरफ है? अभी हमने बैठक का वर्णन किया, राज्य का मुख किस तरफ है? पूरब की तरफ। हाँ जी भावना। भावना अनम्यूट हो जाओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। राज्य का सिंहासन पश्चिम दिशा मध्य वाले दरवाजे के साथ लगा हुआ है और मुख धनीटा पूरब की तरफ है। पूरब की पर तरफ। रूह यदि चितवन में जिस दृष्टि जिस तरफ देखना चाहे उसे धनी उसी दिशा में नजर आएंगे जब नृत्य होता है। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो प्यारा सा, या वैसे कोई अटकाव हो तो बताएं। दीदी नृत्य की लीला कब होती है? ये तो रह गया, हो गया ये। ये हो गया कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में ना। पिछले 15 दिन में, हाँ जी। हम्म। हाँ बाकी अपने क्वेश्चन में नहीं किया था, उससे जस्ट पहले क्वेश्चन में नहीं किया, हाँ हाँ जी, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं। में नहीं, क्वेश्चन हाँ में नहीं क्वेश्चन है। में नहीं हुआ। सुंदर साथ जी, अपन कृष्ण पक्ष की जब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ आते हैं तो उससे पहले एक लीला और करते हैं रंगमहल में, वनों से आके। वो क्या लीला है? यहाँ नीरद की हवेली में पहुंचने से पहले एक लीला और करते हैं। सरोज दीदी आप बताओ। हाँ जी दीदी। नीरद की हवेली से पहले क्या करते हैं? नृत्य की हवेली से पहले, वनों से जब हम आते हैं तो पहले कहाँ जाते हैं? नीरद की हवेली तो बाद में आते हैं ना। हाँ जी, पहले हम वनों में आके वनों श्रृंगार से, वगैरह करते हैं, वनों से भोजन, जब रंग महल में भोजन करते आते हैं। हैं जब। हाँ, भोजन वगैरह करके हाँ तब जी, आते हैं, भोजन भोजन करके। भोजन हाँ रसोई की जी, हवेली में भोजन आते वगैरह हैं करके पहले। रसोई हाँ की हवेली में पहले हाँ, आते हैं। पहले रसोई की रसोई की हवेली में हवेली से भोजन आरोप की, फिर यहाँ। फिर यहाँ पे नृत्य की लीला होती है। हम्म। सुंदर साथ जी, एक बार सबके हैंड रेज में नीचे कर रही हूँ, फिर जिनका क्वेश्चन हो ना वो ऊपर करना। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई अटकाव हो या किसी का क्वेश्चन हो? हाँ जी कृष्णा जी। प्रणाम जी दीदी, उसी के प्रणाम लिए कर जी। रही थी मैं।
मैं अच्छा उसी के लिए कर रही थी, रसोई की आरोगने की लीला होती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जी रसोई की हवेली में पहले आरोगते हैं, फिर जाते हैं नृत्य की हवेली में। हाँ जी। उसी के लिए करा था मैंने। अब ये सुंदर साथ भी देखो अपना काम करते करते ऑफिस में भी है ना। हाँ जी प्रणाम जी चाची दीदी, बहन मुझे प्रणाम मंदिर जी। की गिनती बराबर ठीक से नहीं समझ में आई। गिनती ना, हाँ मैं मंदिर कैसे बताती हूँ, हुआ? गिनती बताती हूँ। अपन ने पहली जब रसोई की हवेली देखी थी तब देखा था गिनती घेर कर जो गिरद है 88 मंदिर की आई है। देखा था ना रसोई की हवेली में कृत 88 मंदिर की आई है। तो 88 मंदिर में से हम 21 मंदिर कम कर दे तो उतने मंदिर आए हैं, है ना। क्योंकि हर दिशा में 4 दिशा में ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर और एक मंदिर कोने का, तो घेर के जब परिक्रमा करते हैं तो 88 मंदिर की गिनती है। अब इसमें 21 मंदिर की दहलान आई है तो 88 में से 21 मंदिर माइनस कर देंगे, है ना। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। आंटी मेरे को ये बताइए, जैसे हम 10 मंदिर के बड़े छज्जे में है ना सामने, हम्म चौथे वो में, और हमें गुर्ज से ना वो 10 हांस वाले मंदिर में ही जाना है, तो सीधे जाएंगे ना वहां से सीधे जाएंगे मंदिर में? क्योंकि हाँ मंदिर अपने लेवल पे आए हैं तो सीधे जाएंगे। ठीक है हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी स्नेह और दीदी। हाँ और है जी। मेरा, ये बताइए कि जो से वो वहां पे खड़ोपली वाला है, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। वहां पे जो उत्तर और दक्षिणी ना पूर्व और पश्चिम दिशा में बताया ना वृक्ष, भौम दर भौम ऊंचे, तो एक ही वृक्ष पर भौम बनी हुई है कि या अलग वृक्ष होते हैं दूसरी भौम के साथ लगने के वो फिर मैं अलग से बताती हूँ आपको, काफी सारे वृक्ष आते हैं पूरे एक एक, मतलब पूरा पश्चिम अगर अपने पास 30 मंदिर की हद है तो लगभग 30 वृक्ष तो ले ही लो, 30 के भी 31 वृक्ष, और 31 वृक्ष भूम दर भूम आते हैं, है ना। वो फिर जब ताड़वन करेंगे ना तब क्लियर होगा अच्छे से। हाँ जी दीदी, ये लीला कितनी देर तक चलती है? एक पहर तक नृत्य के? हाँ एक पहर तक की याद आ रहा है। एक पहर तक, ठीक। हाँ जी विजय दी। दीदी कल आपने जो पिक्चर दिखाई थी ना उनके बलसार वालों की, हम्म उसमें 4 कोनों में हरे रंग के नग जो दिखाए हैं, वो क्या कैसे आए हैं वो? हाँ इसमें कहाँ पे जो कोने में ये 4 आए हैं ना फूल में ये वाले? हरे, नहीं अंदर दीदी अंदर, चाहिए दीदी नीले रंग अंदर का वाले कोनों में जो अंदर दीदी है, 2 तरफ हाँ, है, 4 तरफ दो तो नहीं है। तरफ है, 2 तरफ है, ये तो कल तो दो पूरा चार तरफ वृक्ष तो है। नहीं, 2 तरफ तो ही सामने हरी पड़ रही है ना, हरी की झलकारी पड़ रही है। जो कल दिखाए थे वो मैंने ध्यान से देखा, 4 दिखाई दे रहे, चारों नहीं वो कोनों। 4 पूरब है, तरफ ही है ये देखो। अब 4 है। हाँ ये 4, हाँ ये वाले 4, तो ये शो के लिए किस हिसाब से हैं? ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। हाँ दीदी ये अच्छा मोटे वाले ये दिखा रहे वाले, हैं, ये मोटे मोटे वाले वाले, हाँ ये जी। तो गिलब की शोभा बनाई है। अच्छा हाँ ये नीचे जो गिलम बिछी हुई है ना, उसका हाँ फ्लावर है। गिलम की हाँ शोभा है ये तो। हाँ ठीक। गिलम का फ्लावर। वैसे दिमाग में यही चल रहा था कि ये क्या मतलब शोभा के लिए क्या, तो इसके हम्म। हाँ जी डीपी सिंह जी आप पूछ लो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौथी भौम से अलग एक क्वेश्चन था। हम्म यहाँ जो सारे नाम लिए गए हैं ना हम्म आत्माओं के, हम्म परमात्माओं के, हम्म। परमधाम में तो कोई नाम है नहीं एक्चुअली, तो वो नाम यहाँ कैसे ले जाते हैं? वो बहुत दिनों से है क्वेश्चन है दिमाग में। और जो मुझे कंफर्म नहीं हो लेकिन मुझे ध्यान है, ये जो नाम जो मुझे आ रहा है ये नाम है अपने ब्रिज के शायद, क्यों मीनू जी? हाँ जी दीदी, ये ब्रिज नाम का ही, ब्रिज, जो ब्रिज में थे ना पहली ब्रिज बार में जो जो नाम नाम थे लिए ना गए थे, वो नाम है ये। वो वाले नाम ब- ब्रज में जो काल माया के ब्रह्मांड में जो नाम रखे गए थे, जो पहली बार वही आए ना नाम। हम, जब पहली बार आए थे तब, हाँ हाँ, हाँ वो तब के नाम ही है। तो काल नाम माया है। के ब्रह्मांड में आए थे ना। हाँ कालमाई के ब्रह्मांड में। अच्छा वही नाम उन्हीं को लेके फिर जो है वो, हाँ। ठीक है। हम्म। वही कंफ्यूजन मुझे रहता था कि सबके नाम ये आदमी और सब जो है, मैंने कहा कहाँ से आए जो है, नाम में तो नाम है नहीं, उसकी ये आत्म कहते हैं ना, पहली उनकी बार जो आत्म। हमारे नाम रखे गए, नहीं तो फिर बात कैसे करते अपन, कोई भी बात करनी हो कोई नाम तो रखे ना ब्रिज में, फिर ठीक है। वही नाम आगे भी चलते ही रहे।
हाँ जी अनिल जी, अनिल भैया। ठीक है प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। दीदी, हम्म जैसे सुबह हम रसोई के बाद पान बीड़ा लेते हैं, तो हम्म। शाम को भी यहाँ रसोई की हवेली से जब हम नृत्य की हवेली तक पहुंचते हैं तो पान बीड़ा होता है। उस वक्त को तो याद नहीं आ रहा, पर ये याद आ रहा है कि जब नृत्य की हो जाती है ना लीला और पांची भोग जाना होता है, तब राजी रीछ के पान बीड़ा देते हैं। देते हैं, वो तो हाँ। याद आ हाँ रहा है। हाँ वही होता है। यही बताया दीदी ना वहां से गुड़िया जब ने। दीदी पांची भोग नृत्य जाते हैं ना। दीदी नृत्य की लीला के बाद हाँ, जब नृत्य की लीला के सीढ़ियों में बाद। चढ़ने लग जाते हैं ना पांचवी भूम के लिए, तो हम्म संग जी, में पान बीड़ा की लीला भी होती है। हम्म। यानी रसोई की हवेली से नहीं, रसोई की नहीं हवेली नहीं से नहीं, फिर देखते हैं। नहीं। नृत्य की नहीं, लीला से लीच के फिर नृत्य सबको की लीला पान के बीड़े बाद का प्रसाद। हाँ। फिर हम नवरंग अपने बाई अपने के मंदिर नवरंग बाई पहुंचते के हैं। नृत्य से रीझ के फिर धनी सबको बीड़ा देते हैं पान का। वो स्वीट डिश खानी होती है, कोई भी खा लो नहीं। हाँ बस। तब तो एक ही चीज फूल होती कुछ थी ना, चाहिए स्वीट था। पानी है। वो पान का राजी ने उदाहरण दे दिया, वैसे तो स्वीट हाँ। डिश ही थी कुछ। लेकिन तब पान का चलन भी बहुत था ना, हम्म। उस समय की बात है तो। हाँ जी पन्ना सुषमा जी में तो दीदी, आज भी क्वेश्चन है। पान का बहुत है हम्म। हाँ जी सुषमा दीदी। ना। मेरा इससे तो क्वेश्चन नहीं है, कि अलग हटके ही है, अगर हम्म सब बता दें तो। किसी ने वैसे पूछा था, ये बीतक का ही है। मान लो जब हफ्से में पहली सबसे पहली जो चौपाई उतरी, जो अस्थिर अखंड आकार वाली, या बड़े रूप करण वर्णन जी, और फिर जब इनको क्रमबद्ध किया गया तो सबसे पहले रास और ये सब क्यों रखे गए? उतरी चौपाई तो कोई दूसरी थी, मतलब वो वाली थी, तो उनको किस हिसाब से ये क्रमबद्ध किया गया? किसी ने वैसे क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मैं पूरा जवाब नहीं दे पाई, मैं भूल गई, एक्चुअली सुना था। हाँ जी जयश्री बहन, आपको पता होगा। प्रणाम जी। पहले मोहजल लिया था क्योंकि आगे बताना था, इसलिए मोहजल की पहले वाणी में जब केशव दास ने जो वो अपने कुलजम स्वरूप बनाए तब पहले मोहजल का प्रेरणार्थी ने कहा था। मोहजल के बाद आगे ये सब लीला होगी, इसलिए पहला मोहजल रखा, वरना पहले तो ये उतरी थी अखंड स्वरूप की अस्थिर आकार हाँ, वचन अखंड अब देव। स्वरूप। देखो ना कितने सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि उधनी की प्रेरणा से ही केशव दास जी ने किया सब नहीं, कुछ। केशव दास जी ने किया, मैं यही कह रही हूँ, मतलब कोई वजह कारण रहा होगा ना। एक खेल है ना मोहजल का, तो मोहजल पहले मोहजल पे रखा है राजी महाराज ने कि कैसी अग्नि किसी को मिला नहीं मिला, कैसे मिलता है, ये पूरा मोहजल में बता दिया। मोहजल पहले ये में। पहला मोहजल। हमें पहला मोह जलनी कहूँ बात। अब हम अपन मोहजल में उतरे थे, इसलिए पहले वो प्रकरण रखे गए हाँ। रास। हाँ माया से निकालना है तो पहले माया दिखाएंगे ना कि माया कैसी की है माया। तेता दुख रूपी दिन पहले रात। माया का वो सारा विस्तार बताएंगे, तो फिर रास का बाकी बाद में उतरा था। हम्म। बाकी तो जो चुपाई उतरी थी पहली, अखंड स्वरूप में अस्थिर आकार है, ये कौन सी किताब में है? रास में, रास में रास में। सबसे रास पहले में। श्यामा जी का श्रृंगार होता है। श्यामा जी का हाँ उतरा है ये क्या हाँ जी, रास में है। रास में है ना, तो हाँ उनको जी। तो पूरे कितने प्रकरण उतरे इसके अस्थिर आकार है के? या कितनी चौपाई हुई उसमें पूरा? 71 का है शायद। किरण दीदी श्याम बैठी हुई हैं, किरण दीदी को खोल दो। किरण दीदी आप पूरा बताओ। किरण दीदी बताती हैं इस बारे में। मैंने तो 10 बार हाथ खड़ा किया, कोई देखता ही नहीं। नहीं नहीं दीदी, आपका हाथ मुझे दिखा ही नहीं है बिल्कुल भी, आपने जरा रेज हैंड तो करा ही नहीं है। नहीं मैं नहीं, ऐसे ही किया था, उधर नहीं से नहीं। हाथ वाला वो नहीं दिख रहा दीदी, रेज हैंड करो, क्योंकि सारा ऊपर नीचे करना पड़ता है फिर हमारे लैपटॉप में। मैंने यही सोचा 71 छपाई है। ये ना, तो उनसे पूछूंगी, तो मैंने कहा चल टाइम है तो अभी पूछ ये लेती किरण दीदी बताएंगी ये। जब शिवजी दीप बंदर में पहुंचती है ना जयराम भाई कंसारा के पास, हाँ जी। तो जयराम भाई कंसारा को समझाने के लिए माया संसार क्या है, कैसे इंद्रियों को जीतना है, प्रेम के मार्ग पर कैसे चलना है, ये माया है क्या, प्रेम के मार्ग पर कैसे चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हमारे क्या क्या होने चाहिए, ये 5 प्रकरण जो हैं सबसे पहले पांच दीप प्रकरण। बंदर में उतरे और इनको सबसे पहले वाणी के अंदर रखा गया। और पांच। उसके बाद रास जो उतरी, ठकुरानी जी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, वो हाँ रखा जी। गया, सुंदर हाँ साथ का श्रृंगार, फिर राज्य का श्रृंगार, हाँ उसके जी। बाद बाकी ठीक वाणी है। उतरी। हम्म। हाँ मैंने सुना था पर मैं भूल दीप गई। बंदर में ये प्रकरण उतरे हैं। हाँ जी।
ब्रिज और रास का जब बहुत खंडनी कर लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि तुम कैसे ब्रिज में आए थे, ब्रिज की लीलाओं को याद करो, कैसे तुम रास में गए थे, रास में तुमने क्या क्या किया था, कैसे तुमने अपने उथले वचन किए थे, सारी बातें जो है आप पढ़ेंगे ना 5 प्रकरणों में, वही प्रकरण में सारी बातें लिखी हुई रास के पहले 5 प्रकरण। 5 प्रकरण में। हाँ जी, ठीक है। मैं आपसे पूछने वाली थी पर मैंने पहले पूछ, मैंने तो सुना माया भी को समझाने के लिए सबसे पहले यही प्रकरण रखा गया। हाँ जी किरण दीदी, आप ही जयकारा बुलवा दो। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी, जयकारा बुलवा दो आप ही। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।